हेलो स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम टी सेक्शन का एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बाकी जो हमने क्वेश्चन करे उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या है? इन्वर्स टी सेक्शन है, उल्टा टी सेक्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, चित्र में एक टी धरन दिया है, टी सेक्शन दिया है, उसके जो वेब वाला पोर्शन है, वेब ऑफ लेंथ क्या होता है ये देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, वेब क्या होता है? जो हमारा कोई भी अगर हमारा सेक्शन दिया है, उस सेक्शन में जो वर्टिकल पोर्शन होता है, उस सेक्शन में जो भी वर्टिकल पोर्शन होगा उसे हम कहते हैं वेब। किसी भी जो हमें क्वेश्चन दिया होगा, टी सेक्शन चाहे आई सेक्शन चाहे जेड सेक्शन चाहे और कोई सा डायग्राम, उसमें जो वाला वर्टिकल पोर्शन होगा, हमारा वर्टिकल जो सेक्शन का पार्ट होगा वो कहलाएगा वेब, और जो हॉरिजॉन्टल वाला सेक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा फ्लैंज। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हिंदी में भी क्या यही है। तो जो हमारा वर्टिकल पोर्शन है वो तो वेब कहलाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसे हम कहते हैं फ्लैंज। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वेब की ऊंचाई, जो हमारा वेब वाला पोर्शन है इसकी ऊंचाई हमें एक्स का जो मान है ये ज्ञात करना है। इस वेब की हमें ऊंचाई नहीं दी है। ठीक है, इस ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। आपको क्या क्या दिया है? जो टी सेक्शन है, उल्टा टी सेक्शन, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है। और ये वाला जो हमारा पार्ट है दूसरा वेब वाला, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी हाइट नहीं दी हमें। इस हाइट को हमने क्वेश्चन ने एक्स से डोनेट करा, और इस एक्स का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एक्स का मान निकालना है। इसके अलावा हमें क्या दिया होगा? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले होते थे, उस फॉर्मूले का यूज हम जब करते थे तो वहां पर हमारे एक्स बार या वाई बार अज्ञात होते थे। वो मान अज्ञात होते थे और बाकी सब हमें पता होता था, तो इजीली निकाल लेते थे। तो यहाँ पर जब एक्स का मान पूछा है तो हमें एक्स बार या वाई बार में से कोई मान दिया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है, जबकि परिच्छेद का जो गुरुत्व केंद्र है वो रेखा सी डी पर है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमें जो डायग्राम दिया है, इसमें ये वाला जो पार्ट दिया उन्होंने, इसे सी से डिनोट करा डायग्राम में, और ये इसे डी से डिनोट करा है। ठीक है, ये सी डी है। ये क्या कह रहे हैं, जो हमें सेक्शन दिया है उस सेक्शन का, जो इनका पूरे टी सेक्शन का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो रेखा सी डी पर होगा। मतलब रेखा सी डी कौन सी होगी? सी है, डी है, इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये होगी रेखा सी डी। तो इन्होंने कहा है जो पूरे सेक्शन का जो गुरुत्व केंद्र होगा इस रेखा सी डी पर ही कहीं ना कहीं पर काम करेगा। इन्होंने ही कहा है। ये पूरा सी डी सेक्शन हो गया, वो सी डी वाली भुजा हो गई, और सी डी वाली भुजाई में क्या कह रहा है, इसके इसी रेखा पर कहीं ना कहीं पर गुरुत्व केंद्र कार्य कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। तो हमें पता है, अगर मान लो यहाँ पर या यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ से कितनी दूरी होगी इसकी? क्योंकि इन्होंने कहा इसी लाइन पे काम कर रहा है, तो यहाँ से कितनी दूरी होगी? ये यहाँ से होगी 2 mm। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो, आप एक काम करेंगे एक्स अक्ष, ठीक। इसके बाद आप वाई अक्ष को डिनोट करेंगे। वाई अक्ष कहां पर होगा? सबसे लेफ्ट एज, ये हो गया वाई अक्ष। अब आप ये देख सकते हो डायग्राम में आपसे क्या पूछा है, एक्स का मान, और एक्स का मान आप यहां पर देख रहे हैं, एक्स का मान आपको निकालना है। तो एक्स असल में है क्या यहाँ पर? ये दूरी कौन सी अक्ष पर है? ये जो एक्स है वो वाई अक्ष पे तो दूरी है, मतलब ये हम दूरी कौन सी अक्ष पे चल रहे हैं? आपसे एक्स का मान निकालना है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि एक्स बार यूज करना है फॉर्मूले में। इसमें आपसे देखो क्या है, ये एक्स, यहां से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो किस अक्ष पे दूरी चलते हैं? वाई अक्ष पे तो दूरी चलोगे, क्योंकि वाई अक्ष की दूरी यहाँ पर 0 होगी। जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे उतना वाई का मान बढ़ता जाएगा। तो ये जो वाली दूरी है वो किस अक्ष पर है? वाई अक्ष पर। तो हमेशा जब भी ये दूरी जब आपसे पूछे वाई अक्ष वाली, तो आपको निकालना है वाई वर्ग का फॉर्मूला यूज करके मान। ठीक है, ये आप क्लियर रखिए। तो आप देखिए, आपसे जो दूरी है ये एक्स अक्ष, वो किस अक्ष पर है? वाई अक्ष पर है। ऊपर तरफ चल रहे हो तो मतलब वाई अक्ष पर दूरी चल रही है। तो वाई अक्ष पे जब दूरी चलोगे तो फॉर्मूला लगेगा आपका वाई बार वाला, वाई बार इक्वल टू a1/1 प्लस a2/2 अपॉन a1 प्लस a2, क्योंकि 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर क्या क्या होगा, आपसे एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान निकालेंगे हम। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उसने क्वेश्चन में हमसे ये कह दिया है, जो सी डी वाली लाइन है इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पर गुरुत्व केंद्र कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर काम करे, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर,
तो हमें तो ये तो पता है यहाँ से कितनी दूरी होगी, ये यहाँ से जो दूरी होगी इसकी वो होगी 2 mm, वो 2 सेंटीमीटर, ये क्योंकि 2 है तो ये तो 2 सेंटीमीटर होगी। और ये वाली जो दूरी है ये क्या कह रहा है, पूरे सेक्शन के लिए कह रहा है, पूरे सेक्शन का जो गुरुत्व केंद्र है वो यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। मतलब ये कौन सी अक्ष पे दूरी है, बाई पर। तो ये क्या पता है हमें, बाई बार पता है। तो बाई बार आपको कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है इनडायरेक्टली। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले। ये आपको क्या दिया है, एक बाई बार दिया है और बाई बार दिया आपको 2 सेंटीमीटर, तो बाई बार का फॉर्मूला यूज करोगे और बाकी सब जो वैल्यू हमें A1 A2 Y1 Y2 सबके मान निकाल लेंगे और जो अज्ञात होगा फॉर्मूले पुट करने पर वो ज्ञात हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो A1 निकालना है। A1 कितना होगा, A1 होगा हमारा ये वाला सेक्शन 1 मान लिया हमने, मान लो ये सेक्शन 2 मान लिया, ठीक। सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 1 का एरिया कितना होगा, 12 × 2, मतलब A1 का मान हो गया 12 × 2 मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 का मान कितना होगा, A2 का मान होगा ये दिया है हमें x, यहां से यहां तक कितना दिया है x और ये कितना दिया 2, तो x × 2 ये 2x हो जाएगा, 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, 2x है, ठीक है। A2 आ गया। अब देखो y1 निकालना है, तो y1 क्या होगा, y1 होगा सेक्शन 1 का गुरुत्व केंद्र। सेक्शन 1 का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे मिड में होगा G1 जस्ट मिड में होगा। जस्ट मिड का मतलब क्या है, ये टोटल कितना दिया 2, तो कितनी दूरी पर होगा, यहाँ से 1 पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा सेक्शन 1 के लिए। तो यही हमारा देखो x अक्ष तथा G1 के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है हमारी y1, तो y1 कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। y2 निकालना है, तो y2 क्या होता है, सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, तो सेक्शन 2 हमारा ये, सेक्शन 2 का गुरुत्व केंद्र यहाँ पर होगा मिड में, मतलब टोटल डिस्टेंस ये कितनी है x, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये होगा x/2, ठीक। यहां से यहां तक ये x/2 है और ये कितना है, ये 2 है, तो ये 2 + x/2 ये हो जाएगा x अक्ष तथा G2 के बीच की दूरी क्या होगी, x+2 + 2, ठीक है, x/2 + 2, ठीक है, ये आ गया y2। अब आप देख सकते हैं आपको बाई बार का मान पता है, बाई बार का मान कितना था, 2 सेंटीमीटर दिया था आपको, क्वेश्चन में दिया था इनडायरेक्टली। तो बाई बार का मान 2 सेंटीमीटर आपको पता है, तो आपको क्या करना है, बस आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है और जो हमें अज्ञात है वो ज्ञात हो जाएगा। तो देखो बाई बार इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो बाई बार का मान 2 = A1 y1 + A2 2x/2 x/2 + 2 अपॉन में क्या होगा A1 + A2, ठीक, ये आ गया। अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को और सॉल्व करने पर आपको क्या मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2 × 24 + 2x = 24 प्लस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x × x/2 प्लस 2x × 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसकी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 48 + 4x हो जाएगा = 24 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाओ x² प्लस 2 दूनी 4 4x। आप देख सकते हैं 4x कैंसिल आउट हो जाओ, 24 को जब इधर भेजोगे तो 48 - 24 हो जाओ = x² हो जाओ। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 24 = x²। तो यहाँ पे आपका x² का मान आ गया, x² = 24, x² = 24 आ गया। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो x √24 और इसे सही से और सिंप्लीफाई करना चाहें तो √24 को हम क्या ले सकते हैं, √24 को हम ले सकते हैं √6×24 6 × 4 ले सकते हैं, और जो 4 है वो आपका बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा 2√6 आएगा, 2√6। या फिर आप कैल्सी है आपके पास तो कैल्सी का यूज करेंगे, √24 का मान निकालेंगे 24, इसका रूट में मान कितना आएगा 4.8, तो आपका इसका आंसर आ गया 4.89, ठीक है, 4.89 सेंटीमीटर।